कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कि उसके शुभ फल में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। इस दिन किया गया कोई भी दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। हमारी आयुर्वेद में आंवले को आयु और आरोग्य वर्धक माना गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि साल भर में केवल इस दिन यदि आप आंवले के वृक्ष की पूजा कर लें, आंवले के फल का सेवन कर लें, तो उससे पूरे वर्ष भर आप निरोगी रह सकते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में आंवला नवमी कब है, नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा करने के लिए आवश्यक पूजन सामग्री क्या चाहिए, पूजन किस तरह से करना है, आंवला नवमी के दिन पूजन करने से जुड़े हुए जो भी आवश्यक नियम है वो सब तो आप जान लेंगे ही। अगर आपको आंवला न मिले तो फिर पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। आंवला नवमी के दिन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं। ऐसे में ये उपवास कब और कैसे खोला जाता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर आजकल आप हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को एक बार भी नहीं सुना है तो आप एक बार इनको जरूर सुनिएगा। साल 2023 में इस बार 21 नवंबर दिन मंगलवार को आंवला नवमी है। यदि आप उपवास रखना चाहते हो तो इसी दिन आपको उपवास भी रखना होगा। इस दिन रखे गए व्रत से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और परिवार में सुखों की प्राप्ति के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए, उनकी लंबी आयु की कामना से भी इस व्रत को रखा जाता है। अगर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर इस व्रत को रखते हैं तो इसका दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 21 नवंबर 2023 को सुबह 3:16 से और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 22 नवंबर 2023 को रात 1:09 पर और 20 नवंबर 2023 को अष्टमी तिथि रहेगी। तो इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अगर आपने गोपाष्टमी की कथा हमारे चैनल पर नहीं सुनी है तो आप जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि गोपाष्टमी का जो दिन है वो भगवान कृष्ण और गायों के साथ बछड़ों को समर्पित होता है। 21 नवंबर आंवला नवमी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 और इस दिन आपको एक विशेष समय का भी ध्यान रखना होता है जो राहु काल का समय होता है। इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 2:54 से दोपहर 4:15 तक। ऐसे में आपको इस समय का त्याग करना चाहिए। राहु काल के समय कोई भी पूजा पाठ, दान, पुण्य या फिर किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए या तो राहु काल प्रारंभ होने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य अशुभ प्रभाव देने लगता है या फिर उस शुभ कार्य का जो भी पुण्य होता है, जो भी फल होता है वो राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, जिस कारण से राहु और केतु ग्रह कुंडली में बलवान हो जाते हैं। फिर उससे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। आंवला या फिर अक्षय नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे और इस दिन उन्होंने अपनी सारी बाल लीलाओं का भी त्याग करके अपने कर्तव्य के पद पर कदम रखा था। ऐसे में खास तौर पर उत्तर भारत में आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी आंवले के पौधे के साथ की जाती है और इस दिन वृंदावन की परिक्रमा भी शुरू कर दी जाती है। महिलाएं इस दिन पूरे विधि विधान के साथ आंवले की पूजा करती हैं और शाम को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन से ही सतयुग की शुरुआत भी हुई थी। इस कारण से इसे सत्य युग आदि के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन के ठीक 2 दिन बाद सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जाग जाते हैं, यानी कि देव उठनी एकादशी का दिन इस दिन मनाया जाता है। आज के दिन पूजन सामग्री में आंवला या फिर आंवले की टहनी जरूर होनी चाहिए। यदि आसपास आंवले का वृक्ष हो तो वहां पर जाकर आप पूजा कर सकते हैं।
उससे पहले आपको आंवले के वृक्ष की जड़ में साफ सफाई करनी चाहिए। कच्चे दूध में जल मिलाकर आंवले के वृक्ष में आपको अर्पित करना होता है और उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको पूजा करके यदि संभव हो तो व्रत की कथा पढ़कर, सुनकर और घर से बनाए गए भोजन को या फिर जो भी मिठाई पकवान आती है वहीं पर बैठकर आपको ग्रहण करके व्रत खोल लेना चाहिए। इस व्रत में सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है और फिर शाम को व्रत खोल लिया जाता है। अगर आसपास आंवले का वृक्ष ना हो तो आप अपने घर पर आंवले का फल लाकर या आंवले की टहनी लाकर भी पूजा कर सकते हैं। एक गमले में आपको आंवले की टहनी लगाकर फिर उसमें आंवले के फल अर्पित करके विधि विधान से जैसे आप पूजा करते हैं धूप और दीप जलाकर, साथ में क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का वास भी आंवले के पौधे में हो जाता है, आंवले के वृक्ष में हो जाता है, तो ऐसे में भगवान शिव का और भगवान विष्णु का ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए। आप मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। फिर धूप और दीप जलाकर फूल माला अर्पित करके आंवले के वृक्ष की टहनी की या फिर टहनी भी ना मिले तो केवल आंवले के फलों की पूजा भी आप अपने घर के मंदिर में रखकर कर सकते हैं। यदि आपको टहनी मिल जाए तो गमले में टहनी लगाएं, नहीं तो केवल आंवले के जितने भी फल आपको मिल जाएं उन्हें मंदिर में रखकर भगवान विष्णु को ये आंवले के फल समर्पित करके भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन आंवले के फल का सेवन करना बहुत ही शुभ होता है। आंवले का दान करना, आंवले के पौधे का दान करना या इस दिन छोटी से छोटी वस्तु का दान भी अगर किया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। उसका जो पुण्य है वो कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जो भोजन किया जाता है उसमें खीर पूरी या कोई भी फल या मिठाई आप चाहें तो घर से लेकर जाएं, नहीं तो यदि संभव हो तो वृक्ष की जड़ के नीचे बैठकर ही आपको भोजन बनाना चाहिए। हालांकि ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे में आप घर से ही पूजन सामग्री के साथ कोई ना कोई पकवान लेकर ही जाएं और बाद में जब आप पूजा करके घर आ जाएं तो उस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में उसे जरूर बांटना चाहिए। पुराणों में एक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी पर निवास करने के समय भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा एक साथ करना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने बहुत विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी जी और बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में पाए जाते हैं और आंवला भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। ऐसे में तुलसी जी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान शिव को। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु जी और शिव जी का प्रतीक मानकर फिर लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी वहां प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया और जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। कहते हैं तभी से इस दिन आंवला पूजन की परंपरा आरंभ हुई। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आप देव उठनी एकादशी या फिर कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हो और इस दिन देव कैसे उठाए जाते हैं या फिर व्रत की कथा सुनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। आज की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।